हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है और साथ ही उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, नाउ होप ऑल ऑफ यू नो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा that will be unique and apart from the order in which the prime factors occur, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो सिंपल सा इसका मीनिंग है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यानी कि वो उसी कंपोजिट नंबर से बिलोंग करेगा, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पे जैसे अगर हम 45 के प्राइम फैक्टर करें तो 45 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? इट विल बी 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स हैं और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस 45 आएगा। हाँ, इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, बट इनका प्रोडक्ट हमेशा 45 रहेगा। सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। जैसे 156 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो वील स्टार्ट फ्रॉम 2 फर्स्ट। जो हमारा प्राइम नंबर है तो वील गेट 78, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं अगेन, क्योंकि 72 2 से डिविजिबल है, तो वील गेट 39। नाउ 39 is divisible by 3, which is 13, and then 13 is a prime number. So the prime factorization of 156 in exponential form are 2 square into 3 into 13. ठीक है, तो this is prime factorization. Now I'm taking one example of two numbers. Now these two numbers are 9180 and 6552। अगर हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो सबसे पहले हम 9180 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो ऑल ऑफ यू नो आर अवेयर अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो 2 से हम 9180 को डिवाइड करेंगे तो वील गेट 4590। ठीक है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो विल गेट 2295। नाउ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। हम इसको 3 से चेक कर सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 7 टाइम्स 21, देन 6 टाइम्स 18, then 5 times. Now again with 3, so we'll get 2, then 5, then 5. Now it is not now again it is divisible by 3, so we'll get 85. Now it is divisible by 5, that 17 times. So prime factorization of 9180 in exponential form are 2 square into 3 cube into 5 into 17. Now we'll find out the prime factors of 6552. Now prime factors of 6552 we'll divide it by 2, तो ये 2 से divisible है, so we'll get 3,
3, 2, then 7, then 6. Again it is divisible by 2. So we'll get 1, 6, 3, 8. Again it is divisible by 2. So we'll get 8. Okay. 8, 1, then 9. Okay. Now it is not divisible by 2. It is divisible by 3. So we'll get 2, then 7 and 3. Again it is divisible by 3. So we'll get 91. Now 91 is divisible by 7 13 times. Now 13 is a prime number. So we'll get 1. So prime factorization of this in exponential form is 2 cube 3 square into 7 into 13. Now अगर हमें HCF find out करना है, so for HCF we have to go for the common factors only, and in that common factors also we have to see the least power of that common factor. तो यहाँ पर 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में से लीस्ट पावर 2 स्क्वायर है और 3 क्यूब और 3 स्क्वायर में से जो लीस्ट पावर है वो 3 स्क्वायर है. So 2 square is 4 and 3 square is 9. So HCF is 36. Now we'll talk about LCM. LCM में हम कॉमन की हाईएस्ट पावर लेंगे कॉमन फैक्टर्स की. तो 2 क्यूब, नाउ हियर इट इज़ 3 क्यूब, और इसके अलावा जो भी बचेगा उसको भी ले लेंगे. तो इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं 5, 7, 13, 17 इन सबको ले लेंगे. तो 5 into 7 into 13 into 17. By multiplying this, we'll get 1,670,760. So this is the LCM. So in this way, we can find out HCF and LCM using prime factorization. Just you have to take care कि HCF में हमें केवल कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उनकी भी लीस्ट पावर, और LCM में कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है और उसके अलावा जो बचते हैं वो भी ले लेंगे. Now I'm taking one more example from NCERT, that is 26 and 91. Now what will be the prime factors of 26? The prime factors of 26 are 2 into 13. Okay, so it is 2 into 13. Now 91, if we 91 is divisible by 7. Okay, 13 times to 13. So prime factorization of 91 are 7 into 13. Here HCF will be common factor, that is 13, और उसकी पावर सेम है तो we'll take 13. LCM we have to take highest power of common factor but it is equal, तो we'll take 13, and उसके अलावा जो बच गए उसको भी ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 182. Okay, so LCM is 182. Here I want to state about one property, that is first number into second number equals to HCF into LCM. Now this property is very useful. Now what is first number here? First number is 26 and second number is 91, जिनका HCF और LCM हमने फाइंड आउट किया था. Now HCF is 13 and LCM is 182. So when you multiply these two numbers and when you multiply these HCF and LCM, you will find out that product of these two numbers is equal to product of HCF and LCM. Product of 26 and 91 is 2366 and product of 13 and 182 is 2366. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट कि जिन दो नंबर का HCF LCM हम निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा.